कोलकाता में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई रेप और मर्डर केस के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज जो है देश भर में बंद पुकार दिया। इसके चलते जो है थाने जिले के थाने शहर के डॉक्टर्स जो है वो सड़क पर उतर आए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे किस तरीके से ये आंदोलन किया जा रहा है और क्या आपकी मांग है। हमारी मांग ये है कि डॉक्टर और ऑल लेडीज इन एवरी कैटेगरी वॉट एवर इज वुमन डॉक्टर्स इंजीनियर दे डू लेट नाइट वर्क, दे डू लेट नाइट ट्रैवलिंग एंड ऑल, so all the women's safety should be there. All children, girls still going to school, offices are going girls and women, all those are should be safe. Government should take out one serious law so that nobody will touch the woman or lady or girl. They should think thrice before touching any woman or girl. आप भी एक लेडीज हो, क्या कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है? बीइंग अ लेडी डॉक्टर हम कभी ये नहीं बोल सकते कि हम ये पेशेंट को चेक नहीं कर सकते या इनको हम ड्यूटी नहीं दे सकते। ये हमारी ड्यूटी है कि इमरजेंसी में कोई भी पेशेंट आया तो हम उनको ड्यूटी देते हैं। और हमारे बच्चे जो आज डॉक्टरी कर रहे हैं, अगर वो लोग ये सब देख के पीछे हट जाएंगे तो ये नेशन को संभालने वाला कौन रहेगा? ये बात को समझने की जरूरत है। और इसके लिए सालों से हम डॉक्टर एसोसिएशन खड़े हैं कि एक लॉ बनाइए जो हम लोगों के लिए हो, जो स्पेशली डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए हो, अगेंस्ट दी डॉक्टर्स वायलेंस हो। लेकिन आज तक वो काम पेपर्स पे हो रहा है, लेकिन कोई गवर्नमेंट ने अभी तक इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। तो आज के ये इतने गंदे इंसिडेंट्स के बाद एटलीस्ट हमारी ये है कि गवर्नमेंट जाग जाए और एक लॉ बनाए जो स्पेशली डॉक्टर की सेफ्टी, फीमेल डॉक्टर की सेफ्टी और जो डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस है उसके लिए डायरेक्ट FIR हो, नॉन अवेलेबल वारंट निकले, ताकि दूसरे जो पेशेंट देख के ये सोचते हैं कि हर चीज के ऊपर जाओ और डॉक्टरों को मारो, उनका ये बिहेवियर चेंज हो जाए। बस अगर इतनी डिमांड भी पूरी हो जाएगी तो हमारा आज का यहाँ आने का मकसद पूरा हो जाएगा। आप एक डॉक्टर है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो बाहर आई है, क्या लगता है क्या कुछ ये आरोपी एक ही पकड़ा गया है? किस तरीके से ये पूरा मामला है जो एज अ डॉक्टर आप देखते हो? जी, देख के तो नहीं लग रहा कि एक ही आरोपी है। इट लुक्स लाइक एक से ज्यादा, बहुत ज्यादा लोग हैं और ये केस ही पूरा बहुत ही गड़बड़ लग रहा है। पूरा कवर अप करने की कोशिश की गई है, चाहे वो प्रिंसिपल हो, पॉलिटिशियन हो। जो प्रिंसिपल था उसको इमीडिएटली ट्रांसफर कर दिया, उसको दूसरे कॉलेज में रीइंस्टेट कर दिया। बहुत ही ज्यादा दुखदायक है। एक्चुअली बहुत दर्द होता है ये सब देख के कि इतने गवर्नमेंट कॉलेज में ये सब हो रहा है और हम सब चुपचाप बैठ के सब सहन कर रहे हैं। हमारी बच्चियां वहाँ पे पढ़ रही है, हमारी जान जोखिम में डाल के वहाँ पे ड्यूटी करिए। मुझे सवाल है सारी इंडिया से, एक्चुअली सारे पब्लिक से यही है कि इस घटना के बाद कोई भेजेगा अपनी लड़की को लड़के को वहाँ पे पढ़ने के लिए, या चाहिए जो भी है, कोई वहाँ पे डॉक्टर बनाने की सोच भी नहीं सकता अभी हम लोग आगे जाके। और ये जो भी सब हुआ है मामला, इसकी बहुत जल्द फास्ट ट्रैक कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी आरोपी इसमें शामिल है उनको एग्जीक्यूट करो, ये हमारी डिमांड है। बस ये एटलीस्ट हो जाए तो भी हम लोग आज का ये आंदोलन हमारा सक्सेसफुल हो गया, ये ऐसे मान सकते हैं। आप भी एक डॉक्टर है, किस तरीके से कैंपस में आप लोगों को परेशानी जो है वो फेस करनी पड़ती है? जब भी हम नाइट ड्यूटीज करते हैं, मॉर्निंग ड्यूटीज में सब लोग साथ में रहते हैं, OPD आवर्स में सब लोग रहते हैं, सिक्योरिटी रहती है, सब रहती है। तो ये सब हादसे जो रहते हैं ये सुबह के इसमें नहीं होते। जब भी नाइट ड्यूटी में हम लोग रहते हैं तभी हम सिर्फ अकेले रहते हैं। सिक्योरिटी वहाँ पे कभी जगह पे रहता ही नहीं है। सिक्योरिटी को अगर बुलाते हैं तो सिक्योरिटी चाय पीने जाता है, नहीं तो बीड़ी फूकने जाता है, कहाँ पे भी जाता है और फिर आता ही नहीं है। और जब तक आता है तब तक इंसिडेंट हो चुका रहता है। जैसे एक डॉक्टर ने बताया कि हम जब भी पेशेंट को चेक करते हैं और वो वर्स्ट कंडीशन में, जो सीरियस कंडीशन में आता है, तभी हम लोग हमारी जान जोखिम में डाल के ही पेशेंट को बचाने की ट्राई करते हैं। और उस समय पे क्या होता है, रिलेटिव्स बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, एरोगेंटली बात करते हैं। लेडी डॉक्टर होने के बाद भी वो समझते नहीं है कि लेडी डॉक्टर है तो उनके साथ कैसे पेश आना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं समझते हैं। अगर वो टाइम पे सिक्योरिटी हम रिक्वायर्ड करते हैं, तभी अगर वो सिक्योरिटी को हम बुलाते हैं तभी एक भी सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं रहते और तब तक इंसिडेंट हो चुका रहता है। डॉक्टर के ऊपर सब रिलेटिव्स अटैक करते हैं और डॉक्टर को बहुत मारते हैं। और बेसिकली ये हमारी डिमांड है कि वो टाइम पे एक टीम होनी चाहिए कि हम लोग एक कॉल करेंगे तो पूरी टीम वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए डॉक्टर के सपोर्ट में। ये हमारी बहुत बड़ी डिमांड हम कितने सालों से मांग रहे हैं, लेकिन अब तक पूरी नहीं हुई है। ये इसके साथ ये अभी जो हुई है, केस हुई है, उसके साथ भी वो अकेली थी वहाँ पे, इतनी वो चीखी होगी, चिल्लाई होगी, तभी एक भी आवाज वो रूम के बाहर गई नहीं। वो टाइम पे एक CCTV वहाँ पे वर्किंग नहीं था और वो पहले था, लेकिन वही टाइम पे बंद कैसे हो गए?
ये सबसे डाउटफुल है। तो ये पूरा प्री प्लान ही था। तो ये सारा जो प्लान करके जो किया है गुनाह, वो हम सब के सामने ऑलरेडी आ चुका है। वो सब आरोपी हमारे, अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है तो हम सब के हाथ में दो, हम उनको शिक्षा करेंगे। आज जो है 24 आवर्स का बंद पुकारा गया है, तो किस तरीके से पेशेंट जो है उनको ट्रीट किया जाए? देखो कैसे है, ये बंद सिर्फ सेफ्टी के लिए पुकारा गया है। हमको पेशेंट को तकलीफ देने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। हमने इमरजेंसी ड्यूटी चालू रखी है, जिनको इमरजेंसी प्रॉब्लम है वो सब हैंडल हो रहा है। लेकिन ये सब आवाज उठाने के लिए हमने इलेक्टिव ड्यूटी सब सर्जरी सब बंद रखे हैं, लेकिन वो भी हमने नेक्स्ट वीक में सब अरेंज किया है। तो पेशेंट को किसी को तकलीफ नहीं हुई है, और इवन ये करने से पेशेंट को समझ में आया है कि क्या हुआ है। कोलकाता में ये घटना हुई है, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र में भी ऐसे ही 2 घटनाएं जो यशस्वी शिंदे वगैरह ऐसे सब हुई है। तो ये सिर्फ डॉक्टर नहीं बल्कि महिलाओं की सेफ्टी का सवाल है, तो इसको कैसे आप देखते हैं? मैं ये बोलना चाहती हूँ, सब महिलाओं के लिए सेफ्टी के लिए बंदोबस्त होना चाहिए। जैसे हम लोग सिर्फ भाषण देते हैं, कमिश्नर है कोई भी है, सीसीटीवी लगाया, कितना फंक्शनिंग हो रहा है देख रहे हैं। अभी पुलिस ऑफिसर से, आप जर्नलिस्ट हो, आपको भी नाइट है, पुलिस ऑफिसर को नाइट ड्यूटीज है, उनका सेफ्टी के लिए क्या किया है हमने कभी पूछा है? हम डॉक्टर्स है करके हम पूछ नहीं रहे। इट इज ओवरऑल सेफ्टी ऑफ द लेडीज कि हम इमरजेंसी में, आप भी इमरजेंसी में जा रहे हैं, कोई दंगा फसाद हो रहा है, कवर हो रहा है, कोई बिल्डिंग में आग लगा, आप भी जा रहे हैं, पुलिस ऑफिसर जा रहे हैं। कोविड में भी हमने सब साथ में मिलके काम किया, बट हमारा सेफ्टी क्या है? तो सीसीटीवी इंस्टॉल करो, फंक्शनिंग सीसीटीवी रखो, हमें भी एक सेफ्टी मेजर करके कोई तो बंदोबस्त दे दो। पुलिस ऑफिसर साथ में खड़े रहो जो केपेबल हो, सिर्फ ऐसे खड़े नहीं होना है। 10 रिलेटिव आए, एक पुलिस ऑफिसर रहेगा, क्या कर पाएगा वो? लेकिन रूल्स ऐसे बनाओ कि रिलेटिव दंगा फसाद किया उनको पकड़े, सीसीटीवी में जो कैच होते हैं उनको छोड़े नहीं, उनको पनिश होगा तो लोगों को मालूम पड़ेगा ये ना गैर कानूनी है। डॉक्टर पे क्या, कोई भी इंसान पे क्यों हाथ उठाना है? क्यों? आप एक यंग डॉक्टर हो, जिस तरीके से कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ है, क्या कुछ आपको लगता है कि प्रोफेशन में जाने के बाद किस तरीके से सेफ्टी डॉक्टर्स की होनी चाहिए? मैं आज प्रोटेस्ट और ये सेफ्टी के ये बात इसलिए कर रही हूँ ताकि घर पे जो छोटे छोटे लड़कियां हैं जो बड़े बड़े ख्वाब ढूंढ के बैठे हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मम्मी मुझे डॉक्टर बनना है, पापा मुझे डॉक्टर बनना है, वो सब बच्चों को वो सेफ एनवायरनमेंट मुझे चाहिए। और मुझे ये चाहिए कि वो फैमिलीज भी, ठीक है बेटा तू जा डॉक्टर बन, जा नाइट ड्यूटी कर, उनके लिए मैं ये प्रोटेस्ट कर रही हूँ, फ्यूचर के लिए मैं कर रही हूँ। जो छोटे बच्चे घर पे हैं उनकी सेफ्टी के लिए। सबको ये अगेंस्ट डॉक्टर्स अगेंस्ट रॉन्ग नहीं है, ये है सोसाइटी अगेंस्ट द रॉन्ग डूइंग एंड वी ऑल आर फाइटिंग फॉर सेफ एनवायरनमेंट ड्यूरिंग वर्क फॉर विमेन। क्या लगता है क्या सेफ्टी मेजर्स सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्टर्स को और महिलाओं को देने चाहिए? हॉस्पिटल्स में हर ओपीडी और इमरजेंसी डिपार्टमेंट के एरिया में 24/7 हमें एक पुलिस चाहिए जो राउंड करते रहे, और इमीडिएटली कुछ झगड़ा या दंगा हो जाता है उन्हें अलर्ट देना चाहिए उनके मेन टीम को, ताकि सब तुरंत आ जाए पीसफुली, सब दंगा बड़ा होने से पहले ही वो स्टॉप करने के लिए। उसके ऊपर डॉक्टर्स अगर ऑन ड्यूटी है 24/7 और उनको सपोज अभी पेशेंट अटेंड करने के लिए है नहीं, और मैंने मेरा ड्यूटी सपोज मेरी कलीग को दिया है और मुझे 15 मिनट एटलीस्ट ब्रेक लेना है, तो एक सेफ एनवायरनमेंट चाहिए विद सीसीटीवी, सो दैट वहां पे मैं सेफली एटलीस्ट 15 मिनट एक ब्रीदर लेके थोड़ा पानी पी के वापस ड्यूटी पे जा पाऊँ। सीसीटीवी कैमरास और 24/7 पुलिस प्रोटेक्शन, और उन्हें ड्रिल बिल्ड करना चाहिए कि तुरंत ऐसा कुछ हो गया तो कैसे अलर्ट करके, कैसे और पुलिस को बुला के वहाँ पे कैसे पीसफुली सब कुछ रिजॉल्व कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट लॉज फॉर दोज हु ब्रेक द रूल्स। क्या लगता है आप किस तरीके से इस मामले में देख रहे हैं? आपकी क्या मांग? मेरा नाम डॉक्टर स्मिता बिसेन है। देखिए, हमारा जो जॉब की डिमांड है वो इररिप्लेसेबल है, ठीक है। आपको भी पता है कि हमारा होना क्या मायने रखता है, ठीक है। हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, और वी आर लाइफ सेवर्स, वी आर लाइफ प्रोटेक्टर्स एंड वी आर कंपैशनेट हीलर्स, है ना। तो हमारा होना बहुत मायने रखता है, और नाइट ड्यूटी करना ये इररिप्लेसेबल है, हमें करनी ही है ना। रात में अगर लेबर में कोई पेशेंट आती है, बोलती है कि अभी उसका दर्द हो रहा है पेट में, तो हम तो ये नहीं बोल सकते कि मेरी सेफ्टी
मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैं तो घर पे रहूंगी, मेरी सेफ्टी मेरे लिए ऐसे ही। तो हमारे जॉब का, हमारे प्रोफेशन का ये डिमांड ही है कि नाइट ड्यूटीज हमारे लिए इररिप्लेसेबल है, वी हैव टू वर्क। ओके, अभी ये बात आती है कि जो रेपिस्ट है और ये जो परवर्ट है और ये जो गलत धारणा रखते हैं, ये बीमारी है, ये कीड़ है दिमाग में, ठीक है। अब ये कीड़ को कैसे दूर किया जाए, है ना। हर महीने में क्या तो छोटे बच्ची पे या किसी भी महिला पे बलात्कार होता है, तो हम इसको प्रिवेंट कैसे करें, इसके बारे में सोचने के लिए ये सोचना चाहिए। ये जो पाशवी जानवर के जैसे जिस तरीके से बलात्कार की सोच भी रखते हैं, इनको तभी सीख मिलेगी जब रेपिस्ट को कड़ी से कड़ी सजा होगी। और जब तक उनको फांसी नहीं देंगे, जब तक उनको फांसी नहीं देंगे, तब तक आने वाली जो कीड़ है पैदा हो रही है ना, जो बीमारी पैदा हो रही है, उनको सीख कैसे मिलेगी। अगर उनको सीख देनी है तो इन रेपिस्ट को फास्ट ट्रैक बेसिस पे कड़ी से कड़ी सजा होना बहुत जरूरी है। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि जस्ट बिकॉज आई एम अ गर्ल आई शुड स्टे एट होम। नो, आई हैव टू गो आउट, आई हैव टू वर्क ड्यूरिंग नाइट। मैंने खुद ने, मुझे तो काउंट भी नहीं है कि मैंने कितनी नाइट ड्यूटीज की है, ठीक है। कल ही मैं अपने पापा के साथ डिस्कस कर रही थी, तो आई वॉज मतलब वो सब सोच के मुझे अभी घबराहट हो रही है। अभी आगे जाके नाइट ड्यूटीज करूँ या नहीं, ये मुझे अभी सोचना पड़ रहा है, तब मैं नहीं सोचती थी। ओके, ये पहली बात ये है कि कड़ी से कड़ी सजा मिलना जरूरी है, ताकि आने वाले रेपिस्ट को, इस सोच वाले लोगों को सीख मिले। और दूसरी बात, जो हमारे हेल्थ लीडर्स है, जो हॉस्पिटल के लीडर्स है, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके अंडर जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो जस्टिस और आने वाले लॉ का वेट तो करेंगी, पर उसके साथ साथ में आप इंडिविजुअल लेवल पे भी ऐसे कुछ एक्शंस ले, ताकि हमारे जो एम्प्लॉइज है, हमारे जो फीमेल मेल एम्प्लॉइज है, सभी की सेफ्टी का उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हेल्थ लीडर्स, आपने देखा किस तरीके से थाने जिले के थाने शहर में डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया और न्यूज़ वन इंडिया से बात करके जो है अपनी मांग और अपनी राय जो है वो सामने रखी। कैमरामैन रिजवान के साथ फरियाद सैयद, न्यूज़ वन इंडिया, थाने।